ये बताइए मुझे कि लास्टली हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? बताइए। देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग का चल रहा था, ठीक। आपको भी पता हो क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा था। और देखिए हमने रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सभी पढ़ लिया था, लगे हाथ किरचॉफ जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ ये पढ़ लिया था। और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के बेसिस पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, मतलब कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होता है आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मान लो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मान लो मैं बना लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर है एक, यहाँ रेजिस्टेंस ऐसा यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो यदि ये बैलेंस यदि व्हीटस्टोन है ना, तो इसमें करंट क्या होता था, जीरो, ठीक। और इसमें करंट जीरो है तो आप इसे यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों सीरीज, ये भी सीरीज, बाकी पैरेलल करके निकाल लेते हैं, ठीक। और बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी मैंने आपको बता ही रखा है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, टेंशन लेना तो है ही नहीं, ठीक। और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते क्या अभी आपको ये पता होगा, रेजिस्टेंस वगैरह निकालना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने सेल वगैरह भी पढ़ा दिया था, सेल क्या होता है, ठीक है। लेकिन सेल के बारे में और भी जानकारी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक। उसके बाद देखिए अभी टॉपिक तो खैर इसमें बहुत सारा बचा हुआ, 4-5 लेक्चर मुझे लग रहा है कि और अभी लगेगा, ठीक है। तो भाई आज का जो आपका सेशन रहेगा वो पहला रहेगा, पॉइंट नीचे आप डाल लो हेडिंग सीधा, क्योंकि सेल क्या होता है मुझे बताओ। किसी बच्चे को दिक्कत है कि सेल या बैटरी क्या होता है, उसको पता नहीं है क्या, किसी बच्चे को ऐसा भी कोई है, बोलिए, जवाब देंगे मुझे आप। क्या आपको सेल क्या होता है या बैटरी क्या होता है बहुत अच्छे से मालूम है, या अभी भी आपको सेल या बैटरी में दिक्कत हो रहा है? पता है सर। पता है, ठीक है, पता है तो अच्छी, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं बेटा, ये बैटरी या सेल कितने टाइप के होते हैं, तो आप हेडिंग डाल देना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल और बैटरी, ठीक, कितने टाइप के ये होते हैं, ठीक। शांत होके बस सुनना सही से, शांत होके सुनोगे, पूरा कहानी बच्चा लोग आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो बेटा मैंने बोला भाई सेल या बैटरी कितने टाइप के होते हैं, तो यहां पर देखो सेल हो गया या बैटरी, जो भी लिखना चाहो लिख लो। इसके दो ही टाइप होते हैं, ठीक है। दो टाइप में कौन कौन सा बेटा, देख, पहला पहला होता है आइडियल बैटरी या आइडियल सेल, जो भी लिखना चाहो आपका चॉइस है, वो आप लिखना, सेल या बैटरी जो भी लिखो। उसके बाद अगला होता है बेटा, दूसरा होता है पार्ट, ये पहला हो गया, दूसरा होता है नॉन आइडियल, नॉन आइडियल बैटरी, ठीक। अब ये दोनों होता क्या है मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखो सबसे पहली बात यहां पर आ गया है आइडियल बैटरी, और यहां पर है नॉन आइडियल बैटरी या फिर सेल। तो ये आइडियल या नॉन आइडियल का चक्कर क्या है बच्चा लोग, ये शांत होकर थोड़ा ध्यान सुनना। देखो कोई भी बैटरी आप लेते हो, ठीक है, जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो वो आइडियल बैटरी कहलाएगा या आइडियल सेल कहलाएगा। क्या बात आपको समझ में बच्चा लोग? यस सर। क्या समझ में आपको आया? मतलब कोई भी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, वो आपका आइडियल बैटरी होगा। अ सेल और बैटरी having zero internal resistance, zero internal resistance known as आइडियल सेल और बैटरी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंट बाय ऐसे, ये ध्यान रखना, ये हो गया बैटरी आपका, केवल ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। इसका जो भी है तो ये ध्यान रखना।
तो बच्चा लोग ये पूरा समझ में आपको आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। क्या समझ में आया? सर कि ऐसा सेल और बैक्टीरिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो उसे आइडियल कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नॉन आइडियल में क्या होगा? कोई भी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? नॉन जीरो हो। ठीक, ये क्या होगा आपका? नॉन आइडियल बैटरी होगा। ठीक, मतलब आप ऐसे कैसे लिखोगे इसको, डिफाइन कैसे करोगे? अ सेल और बैटरी हैविंग क्या चीज? नॉन जीरो रेजिस्टेंस। नॉन जीरो कौन सा रेजिस्टेंस भाई? कौन सा? नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन एज कौन सा? नॉन आइडियल सेल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये हो गया बैटरी। अब बैटरी के ठीक पीछे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा, ये बैटरी का ईएमएफ। अब ये हो गया पूरा बैटरी का, ये हो गया पूरा। और ये बैटरी का ये टर्मिनल प्लस वाला और ये माइनस वाला टर्मिनल। क्या बच्चा लोग ये पूरा कहानी क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, तो दोबारा मैं इसे रिपीट कर दूं या रिपीट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? आ बोलिए गया आप सर लोग। समझ में। हाँ, तो नोट करो, जल्दी से नोट करो, क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना है। समझ आ गया तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। सर हम्म सर नॉर्मल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? देखो मैं बताता हूँ। देखो, देखिए नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए बाहर से जो हम लगाते हैं, जैसे कोई बल्ब है या कुछ भी आप यूज करते हैं, जैसे फैन ही है, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाहर से आप लगाते हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बैटरी लेते हो, तो बैटरी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में कहीं ना कहीं परेशानी होगा, कुछ ना कुछ उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो बैटरी रेजिस्टेंस ऑफर करता ना, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी। ठीक है, बैटरी के अंदर से ये रेजिस्टेंस आया है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अच्छा, बल्ब क्या है? बल्ब इंटरनल रेजिस्टेंस है या मतलब एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है सर। फैन, एक्सटर्नल। टीवी, एक्सटर्नल। ये सारे एक्सटर्नल है। जो बैटरी के थ्रू, बैटरी अपने अंदर जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? यस सर। इसको डिफाइन कैसे करोगे बच्चा लोग? कैसे डिफाइन करोगे? मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी और सेल कॉल्ड क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। इसे मिटा दिया जाए बच्चा लोग। यस सर, हो गया। हाँ, चलो मैं इसे इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का है, इसी सेल बैटरी से आज जुड़ा हुआ सारा तथ्य हम लोग खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारा चीज आपको मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ। देखिए नेक्स्ट में चलो। अच्छा बताओ, ऑडियो एकदम, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सर। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो, आपको मैंने बैटरी पढ़ा दिया, सेल जो भी पढ़ाना पढ़ा दिया, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते थे, क्या हम इसी प्रकार से बैटरी का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या? बोलिए। यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप पहले वाले जो आता है ना टॉर्च वगैरह, टॉर्च में बैटरी डालते हो, वहां क्या करते हो? टॉर्च में बैटरी कैसे लगाते हो? सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन? बताओ। टॉर्च में बैटरी डालते थे ना, तो उसमें कैसे लगाते थे? तो कुछ याद आ रहा है क्या? तो सीरीज। हाँ बिल्कुल, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले ध्यान रखिएगा, नीचे लिखिएगा सही से, सीरीज कॉम्बिनेशन। नीचे लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसमें सुनिएगा, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो केस है। दो केस कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहला केस, केस 1। पहला केस, देखिए पहला केस बेटा इसमें है क्या, कि जितने भी
बैटरी है सबका पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में है। ऑल सेल हैविंग सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी मतलब क्या, प्लस माइनस वन, एक ऑर्डर में सब है, कोई उल्टा पुल्टा बैटरी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, समझाऊं कैसे कैसे कैसे, तो आप ऐसे समझिए। यहां देखिए, मेरे कहने का मतलब मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं। देखो मतलब सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होता है, प्लस माइनस, वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे देखिए आप ध्यान से यहां पर देखिए, जैसे ये हो गया लोअर, ये हाई है, अब फिर कौन लोअर आना चाहिए, फिर हाई आना चाहिए, ये एक ऑर्डर में है। देखिए कोई बैटरी ऐसा है कि उल्टा पुल्टा है, बोलो। सब एक जैसे हैं सब। हाँ, तो यहां पर देखो, जो पोलैरिटी इसका है वही पोलैरिटी इसका है, बोलो। यस सर। वही इसका भी पोलैरिटी है, बोलो। सेम है कि नहीं, देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सबका पोलैरिटी एक ही है, अलग अलग पोलैरिटी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं। तो समझिए, देखिए इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। ये R1 और ये E1, ये हो गया आपका पहला बैटरी। ठीक, उसके बाद इसी तरह से कौन सा दूसरा इंटरनल, मतलब आप ये समझो ना, ये आपका हो गया कौन सा बैटरी, ये सेकेंड बैटरी, ये E2, और इसी तरह से करते करते कहां पर हम पहुंचेंगे, Rn और इसका En। ये देखिए, अब आप ये समझिए कि यहां पर कुल मिला के कितने बैटरी हैं, यहां पर n बैटरी है। कितने बैटरी में, चलो जल्दी बोलो। एन। n बैटरी है। ठीक, तो मैं चाह रहा हूं कि इतना बैटरी नहीं लगा के इन सभी के बराबर मैं सिंगल बैटरी लगा दूं, तो वो उसी को कहोगे क्या चीज, इक्विवेलेंट बैटरी। क्या कहोगे, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बैटरी। बैटरी, ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट बैटरी है, इक्विवेलेंट। ठीक, इक्विवेलेंट वाला नीचे यहां पर लिख रहा हूं मैं। बेटा एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले यहां जरा ध्यान से समझना सही से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। देखो सही से, तो यहां पर ये जो सेल है, ठीक है, देखो ये पूरा ये पार्ट मिला के बैटरी बनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो पहले बात को समझो, यहां पर R इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो आपने इन सभी के बराबर बैटरी लिया है, एक सिंगल बैटरी लिया है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो गौर से देखिए सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है, जल्दी बोलो। यस सर। तो जो आपने इक्विवेलेंट बैटरी लिया है, तो इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं यहां लिखता हूं पॉइंट में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे लिख देता हूं मैं लाइन यहां पर, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्या चीज, इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल इज R इक्विवेलेंट, इससे मैंने दिखाया। ठीक, तो बच्चा लोग मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। मतलब आप ये समझिए, बात को समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इन सभी के बराबर मैंने एक सिंगल बैटरी लिया जो कि ये है, तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R इक्विवेलेंट है, तो कितना होगा, जल्दी बोलिए। R1 प्लस R2 हाँ, प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट क्या चाहिए, Rn। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, अच्छा एक और पॉइंट यहां मैं बॉक्स में लिख देता हूं, समझ जाना। बॉक्स में ये दिख रहा होगा सभी को बॉक्स, ठीक है, देखो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, तो इसको मैं ई इफेक्टिव कह दूं, चलेगा बेटा, या ई इक्विवेलेंट कह दूं, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। नो सर। जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, इफेक्टिव बोल लो या इक्विवेलेंट बोल लो, मतलब इक्विवेलेंट सेल का इफेक्टिव ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ, आप समझ रहे हो बात को, बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं यहां लिखता हूं क्या चीज, ई इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ई इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, तो ये जितने भी देखो यहाँ पर जितने भी है ना,
सबको ऐड कर दो, बात खत्म, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद सब एक है, सबका पोलैरिटी सेम हो तो सीधा क्या कर दो, सम ऑफ देम। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, ईएमएफ ऑफ क्या चीज, इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल इज सम ऑफ EMF of all cells, sum of EMF of all cells। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से E इफेक्टिव क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट कहां तक, En तक। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, जल्दी बोलो। नो सर। तो जल्दी से कॉपी करिए क्विकली। सभी लोगों ने नोट किया कि नहीं बच्चा लोग? बच्चा लोग जवाब दो मुझे, आप सभी ने नोट कर लिया इसे क्या? यस सर। हाँ बेटा, हो गया नोट। तो अब रुक जाइए, देखिए अगला है बेटा केस टू। केस टू मैं समझा देता हूं, ठीक है, केस टू मैं आपको समझा देता हूं। अब केस टू में क्या है कि सभी का पोलैरिटी सेम नहीं है, few having different polarities, few having different polarity। मतलब कुछ बैटरी क्या है, मतलब एक ही, देखो जैसे ये ऐसा है ना, ये उल्टा लगा हुआ, मतलब सिचुएशन ऐसा थोड़ा सा हो गया। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बात को समझना नहीं तो दिक्कत कर दोगे तुम लोग। मतलब कुछ बैटरी ऐसा भी लग गया, ये E2 ये R2, ठीक। अब ऐसा इस टाइप का सिचुएशन बन सकता है, समझ में आ रहा है? कुछ बैटरी मतलब उल्टा पुल्टा भी ऐसा लगा हुआ है। क्या बच्चों ये सिनेरियो समझ में आपको आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हम करें तो क्या होगा, देखो इंटरनल में रेजिस्टेंस में तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी का चक्कर होता है क्या, बोलो कि उल्टा लगा देंगे तो रेजिस्टेंस माइनस में लेना पड़ेगा और सीधा लगा देंगे प्लस में, ऐसा है क्या रेजिस्टेंस, हम बोलो। नो सर। नहीं है। तो आप ये समझ लो कि जो इक्विवेलेंट सेल आएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो यही होगा। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होगा। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब देखिए यहां समझिएगा, देखिए यहां थोड़ा इफेक्टिव ईएमएफ निकालने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। देखिए जितने भी मतलब आप करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, आप ऐसे ही चल रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए आप ऐसे चल रहे हैं तो यहां देखिए कि बीच में ये इसका उल्टा पोलैरिटी है, तो जिसका उल्टा पोलैरिटी है ना, आप उसे क्या कर देंगे, यहां पर कुछ नहीं करना आपको, माइनस कर दोगे, हो गया खत्म कहानी। मतलब जो अपोजिट पोलैरिटी का है उसे क्या कर देना बच्चा लोग, सब्सट्रैक्ट कर देना। लग रहा है अभी भी आपको समझ में नहीं आया? देखिए देखो डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है, मतलब सबको सम कर दो सेम पोलैरिटी वाले को, और इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो जिसका पोलैरिटी क्या है, अपोजिट। क्लियर नहीं गया? हो गया सर। क्या समझ में आया? मतलब सम ऑफ सेम पोलैरिटी माइनस सम ऑफ क्या, अपोजिट पोलैरिटी। मतलब मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका समझा दो बेटा, यहाँ सुना, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ई इफेक्टिव बराबर क्या लिखा, जल्दी बोलो। ई इफेक्टिव बराबर क्या, सम ऑफ सेम पोलैरिटी माइनस सम ऑफ क्या चीज, ऑपोजिट पोलैरिटी। तो जितने भी ऑपोजिट वाला होगा सबको एक साथ जोड़ दो, बाद में माइनस निकाल लो। क्या ये बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर।
तो बेटा इसमें दिक्कत, नो सर। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से जल्दी से। सर हम किस डायरेक्शन में ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे? अब यहाँ प्लस माइनस का चक्कर आपको, मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहाँ देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना पहले, ध्यान सब समझते रहिए। देखो इसको ऐड करो, क्योंकि इस सब का सेम पोलैरिटी है, तो इस सबको एक साथ ऐड कर दो पहले। अब माइनस किसको करना है, देखो ये अपोजिट वाला है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, बस ये तो मैंने बोला है। यहाँ देखो, यहाँ आप देख ही नहीं रहे हो, यहाँ प्लस माइनस का चक्कर तो है ही नहीं, कहाँ प्लस माइनस यहाँ आ रहा है। बस मैंने बोला कि जो एक तरफ है सबको एक साथ जोड़ दिया, जो अपोजिट वाला है इसमें से घटा दिया, बात खत्म। अब यहाँ प्लस माइनस का चक्कर क्या दिक्कत है बताओ मुझे, नहीं आ आया बात गया समझ में? सर अब। आ गया सर। नहीं आया? आ गया सर अब। हाँ ठीक है, नोट करिए, मिटा दूं? जवाब नहीं है बेटा आप लोगों का, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। यस सर। हाँ बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक में। ध्यान सुना, इस पर एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज है ये, बेसिक बेसिक में ज्यादा परेशान नहीं होता। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर एक आता है इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, ये सारे टर्म्स मैं आपको अच्छा, बस आप मुझे जवाब देते जाना, ठीक है बेटा। देखो ये ए है और ये बी है, देखिए यहाँ पर कई सारे बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर इफेक्टिव जो सेल होगा, सुना सही से, देखो कई सारे बैटरी, कितने बैटरी बोलो फिलहाल मैंने कितने बैटरी लिए जल्दी बोलो? 3। 3 बैटरी है, तो यहाँ पर इन सब का एक इक्विवेलेंट सेल होगा, बोलो। यस सर। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड, पहला पार्ट, ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल, ठीक। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल। बताइए तो, इसी में एक और फोटो आप नोट कर लेंगे, इसी में देखो मैंने बाहरी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, आप सभी लोग देख लो, और ये आपका है 4 ओम का, ठीक, नोट कर लीजिएगा। फाइंड, यहां पर एम्पियर मीटर एक लगा लो। तीसरा, फाइंड रीडिंग ऑफ ए मीटर। कितने सवाल है बेटा? 3 सवाल है, और आपके पास केवल
1 मिनट का समय है, कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करिए। मैं ये मान रहा हूं सवाल बहुत इजी मैंने आपको दिया है, लेकिन सवाल में कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। सर फर्स्ट का 16 वोल्ट और सेकंड का 21 ओम्स आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चेक करते बेटा, चेक करते हैं। ओ एक गड़बड़ी हो गया है, पता है क्या, यहाँ मैंने ओम लिख दिया, एक्चुअली ये वोल्ट होगा, ठीक कर लो भाई। देखा क्या? यस सर। हाँ देखो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेके, सभी लोग देखना यहाँ पे, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ साइड में, इतने स्पेस में दूंगा सॉल्यूशन लेके, सभी को क्लियर हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन देखना, सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, आपका फोकस एकदम एग्जैक्टली यहाँ रहना चाहिए, ठीक है भैया। तो कुछ करना तो है नहीं, आप पहले ये देखो, इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी सेम है, तो पहले इसको क्लब कर लो, क्योंकि ये दोनों का सम अधिक है इससे, आप गौर देखो इन दोनों का सम इससे अधिक है, तो डेफिनेटली इन दोनों को आप पहले क्लब कर दो, जिसका सम अधिक लग रहा हो पहले उसे क्लब करो। तो ये दोनों का सम ये सेम है, इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहां से इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा, तो इन दोनों का पहले सम 20, अब इसका पोलैरिटी अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना 4, ये आ गया 16 वोल्ट का इक्विवेलेंट बैटरी होगा। ओके खत्म। अच्छा आर इंटरनल कितना होगा, तो 1 2 3 और ये 1 कितना 4 ओम, खत्म। अब आप बात करेंगे करंट की, इसमें अरे कुछ नहीं है भाई, बहुत ही चिंदी लेवल का सवाल बन गया, कहा कैसे करूं कैसे करूं। देखो मतलब यहाँ पर एक बैटरी है जिसका देखो, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों का सम अधिक है, तो पोलैरिटी भी इधर ही होगा, यानी हायर पोटेंशियल इस तरफ होगा। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हो? यस सर। हाँ मतलब जिसका आप देख लो, जिस तरफ अधिक आ रहा है वो आप समझो उसी तरफ पोलैरिटी होगा। तो ये आ गया 16 वोल्ट। अच्छा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, जल्दी बोलो। 4 4 ओम्स। ओम। और ये बेचारा कनेक्टेड है किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कितने का है 4 ओम का है। अब खुद सोच लो कि ये एक बैटरी है जिसका वोल्ट 16 वोल्ट है, भाई समझ में आ रहा है क्या, 16 वोल्ट का बैटरी है और इसके साथ 2 रेजिस्टेंस है, और ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा होगा, दिख रहा है बोलो। यस जवाब ही सर। नहीं है, अरे दिख रहा है क्या, तो आई बराबर कितना यस होगा सर। 16 बाय कितना 8, यानी अरे V बाय R किया है, कितना आ गया 2 एम्पीयर। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर आ गया। हाँ तो ये देखिए 3 छोटे छोटे पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने निकाल दिया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। देखिए इस टाइप के छोटे छोटे सवाल नीट में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करो, टाइम नहीं वेस्ट करना बेचा लोग। हाँ एक और बात मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, आप लोगों को डीपीपी मिला है, जल्दी बोलो। जवाब ही नहीं आया। हाँ ग्रुप में मैंने डीपीपी डाल दिया है, ठीक है, तो डीपीपी में शायद 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 में से आपको एक से लेकर कितना 15 क्वेश्चन, 15 क्या बोलो, सारे क्वेश्चन तो आसान ही है, गैप गैप करके क्लास होता है, तो पूरा डीपीपी आपका रहेगा अगले लेक्चर में डिस्कशन, 1 से 30 तक आपका होमवर्क है, क्योंकि सारे चीज मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो 1 से 30 यानी अगले क्लास में जो पहला डीपीपी आपको 1 मिला है, ठीक है, ये डीपीपी 1 का डिस्कशन हो जाना चाहिए अगले क्लास में, ठीक, यानी थर्सडे को अगले लेक्चर में मैं, ठीक है ना, इसको मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन
अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। जो बच्चे मान लो अभी क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्डेड देख ले तो अच्छी बात है, और ना भी देखे तो उनको मैं कुछ कह तो सकता नहीं, तो आप तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा भाई ये डीपीपी अपना 1 होमवर्क है, पूरे क्वेश्चन है, ठीक, इसे सॉल्व करना है हर हालत में, ठीक। तो अगले क्लास में इसका डिस्कशन रहेगा हम लोग का। भाई इसे मिटा दो, जल्दी बोलो। यस सर। ये नोट करना आप होमवर्क, भाई क्या होमवर्क है, फिर बाद में मुझे परेशान करोगे कि सर आपने ये कब दिया था, लेके भाई ये हो गया। अगला लिखो, सीरीज का काम खत्म है। अगला लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में 3 केस बताऊंगा मैं, 3 केस पैरेलल में, 3 केस सीरीज में 2 केस थे, पैरेलल में 3 केस, ठीक। यही चीज थोड़ा समझना पड़ता है और कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। देखो शांत होकर थोड़ा सुनना। केस 1 लिख लो। पहला केस, ऑल हैविंग सेम पोलैरिटी, ऑल हैविंग सेम पोलैरिटी, भाई देखो मैं समझाता हूं आपको सही से, ध्यान से देखना सभी लोग, सिचुएशन कैसा है वो देखो यार। सिचुएशन ऐसा है चलो, यहां देखिएगा सही से, ये E1, ये E2, ये R2 R1, ये EN RN, ठीक। तो देखिए इन सभी के इक्विवेलेंट में बैटरी लगाऊं मैं, तो यहां पर सिनेरियो ऐसा कुछ बनेगा, इन सभी के बराबर बैटरी का इफेक्टिव ईएमएफ, और ये R इंटरनल इस बैटरी का, ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट होगा आप वो लिख लो, इस बैटरी का जो भी इंटरनल आएगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट बैटरी है, इक्विवेलेंट, ठीक है, बैटरी। शांत होकर सुनिएगा सही से, ये तभी समझ में आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये थोड़ा मुश्किल कर सकता है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं समझेंगे आप परेशान हो जाएंगे, ठीक। देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व, वो पहले जरा ध्यान देना। पहला यहां पर है कि आर इक्विवेलेंट, देखो ये सारे जैसे सीरीज में है कि पैरेलल में, ये बोलो पैरेलल में। पैरेलल में है, तो यहां से 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा 1/rn। आई होप आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, बच्चा को कर लोगे, जल्दी बोलो। यस सर। आप यहां से कैलकुलेट कर लेना, ठीक। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे, यहां से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्या चीज मैं आपको वो बता, इफेक्टिव ईएमएफ निकालने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको समझाता हूं, कैसे करोगे ध्यान से शीशे। एक्चुअल में इफेक्टिव ईएमएफ निकालने के लिए हम थोड़ा सा अलग टाइप का, देखो ये तो है कि भाई कि केवीएल लॉ मैंने पढ़ाया था, केवीएल लॉ घूम घूम के लूप में लगा दो, एक इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो, इक्विवेलेंट आप निकाल लो, एक वो मेथड होता है। लेकिन एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सही से, आपको परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट आपको करना, कुछ नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखो, आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, I इंटू आर इक्विवेलेंट, नहीं आया समझ में। अरे भाई इससे जो करंट आ रहा है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, आई इंटू आर करके ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। एग्जैक्टली मैं वही लगा रहा हूं। तो अब ये समझो कि ये बेचारा कितना इस तरफ करंट सप्लाई करता, इस तरफ करता, ये भी सर्व करता, ये भी इस तरफ करता, सब करता, तो कितना होता E/R1, ये भी इसी तरफ है, ये भी इधर ही है, तो प्लस में ही होगा E2/R2 प्लस डॉट डॉट क्या होता EN/RN। ये क्या है, ये करंट है तुम्हारा, कौन सा, ये करंट हो गया, ये पूरा जो सप्लाई करेगा सर टोटल निकलने वाला, ठीक। और इनटू क्या समझ लो, आपका आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है, चलो जल्दी बोलो। यस कोई सर। बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा, ये समझ में आपको नहीं आया क्या, बोलो। आ गया सर। तो यहां से ई इफेक्टिव की बात करें तो क्या आया E1/R1
देखते चलो सही से, प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या चीज En बाय Rn। बेटा मुझे ये बताओ, क्या मैं R इक्विवेलेंट को 1 बाय R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। क्योंकि ये नीचे से फिर से ऊपर ही चला जाएगा। क्या इसमें कोई गलती है? बोलो। नो सर। नहीं, तो मैं इसी चीज को 1 बाय R इक्विवेलेंट को, देखो 1 बाय R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? कितना लिख सकता हूं? दैट मींस क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट डॉट 1 बाय Rn। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी। आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, जल्दी से। टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, क्योंकि देखिए इसमें पूरा समझने वाला चीज है। आपको समझ नहीं आएगा, आप कितना भी सर पीट लेंगे, ये आपसे मतलब नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान से थोड़ा समझिए इस चीज को। जल्दी नोट करो बेटा, टाइम नहीं है, टाइम का बहुत अभाव है। हो गया? जल्दी बोलो, हो गया बेटा? अब देखिए, लिख लो अगला केस, केस 2। few having opposite polarity, कुछ के पास अपोजिट है। जैसे मान लो यहीं पर ये E2, E2 ऐसा नहीं है, ये E2 ऐसा है। सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है मेरे से। सभी को ये समझ में आ रहा है? बताइए ना, कम से कम हाँ ना में कुछ बताइए यस मुझे। सर, आ रहा है। तो मुझे बताइए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट बैटरी का, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो हाँ या ना, बस इतना। नो सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह पोलैरिटी है तो ये इधर करंट उल्टा फ्लो करवाएगा। तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस माइनस होगा। होगा। क्यों माइनस होगा? समझ में आया? बोलो कारण। यस सर। अरे इसका पोलैरिटी अपोजिट है ना भाई। अब ये देखो, ये उल्टा है तो बस माइनस हो जाएगा। क्यों उल्टा? क्योंकि ये इस तरफ का है, देखो सारे करंट इधर आएंगे, ये इधर, तो उल्टा वाला माइनस नहीं होगा क्या? बोलो। यस सर। कॉपी करिए जल्दी से। एक बात आप जान लीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आप इस बेसिस पर आप आराम से निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को आप इसके आधार पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं आ रहा है तो वाकई में बता रहा हूं मैं आपको कि सवाल बनाने में आप हर एक कदम पे लटकेंगे। खास करके मैं बता रहा हूं आपको, नीट के क्वेश्चन में ना, नीट के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो छोटे मोटे सर्किट होंगे वो इसी पे, ये छोटे मोटे इसी कंसेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे ज्यादा कोई हायर कंसेप्ट नहीं पढ़ाना है। नीट के सवाल में ज्यादा कोई खास कंसेप्ट नहीं आता है, ये ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, तो बच्चा लोग इसे मिटा दो, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया? यस सर। अब थोड़ा समझा रहा हूं मैं कि नीचे लिखना, ये अगला केस थर्ड लिख लो। देखिए केस थर्ड में क्या है कि एक आइडियल बैटरी भी इसके साथ जोड़ दिया गया। मतलब सिचुएशन में समझाना चाह रहा हूं, देखो सिचुएशन में थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। देखो आप जिधर भी लगाना चाह रहे हो आइडियल बैटरी एक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आइडियल बैटरी, सभी को पता होगा आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? जल्दी बोलो। 0। 0 होता है। ओके ओके ओके, 0 होता है। ओके ठीक है, तो आप ये समझिए सही से, E1 है इसका, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका होगा क्या चाहिए? R2, इसका 0 होगा। तो पहले बात को समझिए सही से। तो यहां पर इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर मैं सिचुएशन निकालना चाह रहा हूं कि इन दोनों के इक्विवेलेंट यहां पर ये आपका बैटरी ये आ रहा। तो इसी के बारे में मुझे चर्चा करना, कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा, मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ ध्यान से देखना।
तो पहले तो है यहाँ पर भाई बात करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा जल्दी बोलो। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या चीज, 1/R प्लस 1/0। देखो 1/0 क्या होता है, इसका जीरो इंफिनिटी। होगा ना भाई, जल्दी बोलो। यस सर। आइडियल बैटरी है ये, दिस इज आइडियल बैटरी। यस और सर। आपको पता होना चाहिए आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, नहीं है असल यस में क्या। सर। आ हाँ रहा है sir। नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बस इसी पे करता हूँ सर, मैं 1/0 को इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसी पे कर देता हूँ। देखो ना चिंता नहीं, तो ये इधर गुना होगा तो 0, ये इधर आएगा क्या चीज R बाय क्या होगा 0 इंटू R। क्या बच्चा लोग समझ में आ रहा है आपको, बोलो यस समझ सर। में आया बोलो। तो यहाँ से बेटा R इक्विवेलेंट निकालोगे, R इक्विवेलेंट ठीक है, इसका जो आएगा वो क्या होगा 0 इंटू R बाय 0 प्लस R, क्या हो जाएगा पलटी मार दो ना सीधा ये। तो आप देखो ये क्या है, नीचे नॉन जीरो ऊपर है 0, तो ये क्या आ गया 0। नहीं आया समझ में, आ गया सर। मतलब आप ये समझिए कि मैंने 1000 बैटरी लगाया है सीरीज में, सुनिएगा सॉरी सीरीज नहीं पैरेलल में, 1000 बैटरी लगाया है मैंने किसमें पैरेलल में, गलती से उसमें एक भी आइडियल बैटरी लग गया तो जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा, इक्विवेलेंट बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लग रहा है आपको समझ में कंसेप्ट नहीं आया, जल्दी बोलिए क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस सीधा हाँ या ना में जवाब दो मुझे। यस सर आ रहा है। क्या समझ में आपको आया, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, बोलो। यस सर। देखिए मैंने बोला मान लो 10 मैं बैटरी लेता हूं, 10 बैटरी लेता हूं, सुनो अच्छे से, सभी बैटरी को मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक 10 बैटरी लिया सभी को पैरेलल लगाया। अब 10 बैटरी में से एक बैटरी मान लीजिए आपका आइडियल है, 10 में से एक बैटरी आइडियल है, तो उन 10 बैटरी के बराबर आप एक जो सिंगल इक्विवेलेंट बैटरी लेंगे, उस इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 0। 0 हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट ओके है बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा। तो इफेक्टिव ईएमएफ एकदम समझ जाइए E2 के बराबर, यानी जो भी आइडियल बैटरी है, जो आइडियल वाला बैटरी है ना, उसी के ईएमएफ के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, आप चिंता मत करिए। तो इफेक्टिव ईएमएफ बराबर क्या था E1 बाय R प्लस क्या होगा E2, यानी ये इसका E अब इसका 0, समझ में आ रहा है बोलो। यस सर। 0 था, आप चाहो तो आप यहाँ R2 मान लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये R1 रहने दे, इसको R2 कर दे, कोई बात नहीं, बाद में हम R2 को 0 कर देंगे। लेट्स यहाँ इसका क्या R2 इसका क्या होगा, इसका 0 होगा, कर देंगे बाद में 0, कोई बात नहीं। देखो और नीचे में क्या था जल्दी बोलो 1/R1 अब प्लस 1/R2, समझ रहे हो बोलो। यस सर। अब ये करो सॉल्व, तो इफेक्टिव ईएमएफ का चक्कर क्या आएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई E1 R2 प्लस E R1, ध्यान देते चलिएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, नीचे में R1 R2, अब बाय में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय R1 R2। देखो ये पूरा क्लियर है, नहीं दिख रहा होगा सभी, यहाँ के बाद नहीं दिख रहा होगा। बेटा पहले एक काम कर ले, पहले इसे कॉपी कर, फिर मैं उसका कैलकुलेशन बताता हूँ। ये कॉपी कर लिया, कॉपी कर, फिर मैं कैलकुलेशन करके प्रूफ करता हूँ ये कि मतलब गलती से आप एक भी लगा दोगे आइडियल बैटरी तो पूरे सब मिला के जितना भी आपका 1000 बैटरी क्यों ना, चाहे 2000 क्यों ना हो, इफेक्टिव बैटरी का ईएमएफ आइडियल बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये समझो ना, आप ये समझो कुल मिला के आपने लाख बैटरी भी लगा दिया पैरेलल में, और गलती से एक बैटरी लगा दिया आपने किसमें, उसी के साथ पैरेलल में लगा दिया,
तो बाकी जो आपका 1 लाख बैटरी था वो किसी काम का नहीं है, केवल आपका मर्जी किसका चलेगा, आइडियल बैटरी का ही मर्जी चलेगा। आप खुद देख लो ना, ईएमएफ किसके बराबर, आइडियल के बराबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर, आइडियल के बराबर। तो बाकी कोई बैटरी काम कर रहा क्या, नहीं, केवल आपका आइडियल बैटरी काम कर रहा, बाकी सब बेकार है, सब बेकार है, बाकी सब हटा दो। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि गलती से मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बैटरी हैं, लेकिन उनमें आपने एक बैटरी आइडियल डाल दिया, बाकी बैटरी आपका काम का नहीं है, आप बाकी सभी बैटरी हटा दो, केवल आइडियल बैटरी ही उसमें रखो। क्या बात क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, यहाँ देखो, तो इसको कैलकुलेशन में कर देता हूँ, यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, E1 R2 E R1 बाय क्या था, R1 R2 बाय नीचे का एलसीएम लोग क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, इधर क्या होगा R1 R2। अरे ये देखिए ये कट जाएगा, जल्दी बोल, अरे कट नहीं जाएगा बोलना, सारे बच्चे कॉमा में भी हैं। अरे भाई ये कटेगा, पता चला, बोल तो कम से कम जवाब दे मुझे, क्यों Yes, इतना परेशान कर रहा है। हाँ आगे बढ़। इसके बाद को फाइनली क्या आएगा देखो, E1 R2 प्लस E R1 बाय R1 प्लस R2। बेटा R2 कितना था जल्दी बोलो, R2 कितना था जल्दी बोलो, जवाब तक नहीं आ रहा है, जीरो है भाई। तो ये आपका पार्ट क्या, जीरो, ये आपका पार्ट क्या, जवाब देखो, जवाब दो। तो यहां से गौर से देखो क्या आया, E बाय R1, R1 कट गया, इफेक्टिव वेव क्या हुआ, E आइडियल बैटरी के वेव के बराबर आया। देखो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर, हो गया। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग आप समझ जाइए, ये कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो इसे, मतलब आप ये समझ जाओ ना, कितना भी बैटरी क्यों लगा हुआ पैरेलल में, गलती से आपने एक भी आइडियल बैटरी लगा दिया तो बाकी सभी बैटरी को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने काम का है ही नहीं है, टोटल वेस्ट है वो, केवल आइडियल ही बचेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बचेगा। मिटाओ भाई। यस सर। चलिए, ये आपका दो था, सॉरी 3 इसका केस, तीनों मैंने करा दिया है, ध्यान रखिएगा, और तीनों तो अपने आप में सब जबरदस्त आप ही जान रहे हैं। अब अगला आपका है मिक्स कॉम्बिनेशन, लिखिएगा जल्दी से, मिक्स कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन। हाँ भाई देखो, मिक्स कॉम्बिनेशन में थोड़ा ध्यान से देखना, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो। हाँ भाई समझो, यहाँ देखो, समझना सिचुएशन देखो, सबसे पहले देखिए, ये पहला E1, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चाह रहा हूँ कि सिंपल हो, ज्यादा टफ नहीं हो, क्योंकि ज्यादा टफ बनाऊंगा परेशान हो जाओगे। तो जितने भी बैटरी है हर एक का ईएमएफ क्या है, सेम है, और जितने भी रेजिस्टेंस है सबका रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल का सेम है सबका, ई यहाँ पर दिख रहा होगा सभी का, सबका ईएमएफ सेम, और जितने भी इंटरनल है सबका रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम, ये ध्यान रखिएगा। सवाल को मैं थोड़ा सा मैंने इजी कर दिया है, नहीं तो थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा तो आप परेशान हो जाए। देखिए शांत होकर थोड़ा सुनिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 करते करते क्या चीज, यहाँ पर M-1 और यहाँ पर M, मतलब ये देखो कितने कॉलम है, देखो यहाँ पर कितने मतलब रोज है, देखो कितने रो है, देखो
1 2 करते करते कितने m है। अब यहाँ बढ़ो आगे इधर, कितने इसमें बैटरी है, तो 1 2 करते करते क्या चीज, सीधा यहाँ पर n है। क्या बच्चा लोग समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। मतलब एक सीरीज में कितने सेल हैं, जवाब दीजिए। n सेल। n है यहाँ पर, ठीक, ध्यान सुना, n है यहाँ पर, ओके ओके ओके, n है, ठीक ठीक। तो अब एक काम करते हैं, हम समझते हैं बात को। इन सब के बराबर मैं यदि इफेक्टिव बैटरी की बात करूं, इफेक्टिव बैटरी का, तो उसका भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इफेक्टिव ईएमएफ होगा, और ये इफेक्टिव इसका रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट। शांति में थोड़ा समझते देखिए, समझते देखो बेटा, ये समझो कि आर 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 ये सारे सीरीज में है, ये सारे सीरीज में है, ये सारे सबके सब सीरीज में। लेकिन आप अकल लगाओ, तो ये बाकी जो इन सब का इक्विवेलेंट कर लो, फिर इन सब का करो, ये बाकी सब आपका पैरेलल में आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। यस सर। आएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक पे ले जाता हूं, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा था। देखिए सभी के सभी सेम है, तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाता, n इंटू आर होता कि नहीं होता, बोलो। यस सर। लेकिन अब देखो एन आर एन आर एन आर करते करते क्या है, ये सारे के सारे क्या है, पैरेलल में है। तो क्या होता, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते। तो याद करिए मैंने बोला था कि जब 3 रेजिस्टेंस आपके क्या हो, पैरेलल में हो, तीनों सेम हो, तो 3 से डिवाइड कर दो। मान लो 50 रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सब पैरेलल में हो, तो 50 से डिवाइड मार दो। शॉर्टकट सिखाया था, याद करो। यस सर। तो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 करते करते कितने m, तो डायरेक्ट m से डिवाइड मार। क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर। ये आ गया, ठीक है, ओके, अच्छा बात है। अब इफेक्टिव ईएमएफ की बात करते हैं, ठीक। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, कुछ नहीं, देखिए ई प्लस ई करते करते कितना, n टाइम्स ऑफ ई। क्लियर है, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, आपको लग रहा है कोई परेशान, देखिए इफेक्टिव में क्या होगा, ये एक तरफ ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो जल्दी बोलो। बताइए मुझे, किसी को लग रहा है परेशानी है, दिक्कत है, तो बताइए मुझे। नो सर, नहीं है। इफेक्टिव ईएमएफ इतना होगा, ये सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक। हाँ भाई, अब आगे की कहानी हम देखिए, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जो किसी बच्चे को थोड़ा सा भी मन में शंका हो कि सर ये आपने कैसे कर दिया, तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बताइए मुझे, किसी बच्चे को मन में शंका है, कहीं कोई परेशानी है, जल्दी बताइए। अच्छा, सभी लोगों ने इसे नोट किया या नहीं किया, जल्दी बताओ। यस सर, कर लिया। हाँ हो गया बेटा, इसको मिटा दूं मेरा। यस सर। अब ये आपका कहानी खत्म है। अब इसी में मैं बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान सुना, देखो ध्यान सुना सकते, नहीं तो परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा रहता है हल्का सा एक पॉइंट और भी है इसी में, मैं बता देता हूँ, देखो। जैसे बेटा ये जो इफेक्टिव बैटरी आया है ना, ये जो इफेक्टिव बैटरी है, ये इसका इफेक्टिव ईएमएफ और ये इसका आर इक्विवेलेंट। क्या मैं इस इक्विवेलेंट बैटरी को एक बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ सकता हूं क्या, आर नॉट बाहरी रेजिस्टेंस से, बोलो। जोड़ सकता हूं, बोलो। जोड़ोगे तभी करंट फ्लो करेगा, बिना जोड़े हुए सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो करेगा, बोलो। नो सर। तो ऐसे हो गया। तो इसमें करंट कितना है, आई है बेटा, आई का वैल्यू कितना होगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, देखो दिस प्लस दिस होगा क्योंकि ये दोनों है रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, अब प्लस में क्या होगा, बाहर रेजिस्टेंस आर नॉट। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, एन इंटू ई, ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, बाय आर इक्विवेलेंट, देखो वहां निकाल रखा है, एन आर बाय एम, अब प्लस का आर नॉट। क्या बच्चा लोग समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप समझिए, आगे देखिएगा, देखिए तो ये हो गया करंट, यही एक टर्म है करंट, मैंने निकाल दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भाई करंट को मैक्सिमम कब करेंगे, मैक्सिमाइज कैसे करें, ये एक सवाल आ जाता है। तो आप यहां से यहां नोट कर लीजिए, लेकिन इसी में मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान सुना, हो सकता है आपको पहले पता भी हो सकता नहीं पता हो।
बेटा मुझे बताओ कि ये जो टर्म निकाला ये आपको समझ में आ गया, बोलो। यस सर। अब देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर, दोनों बातें लिखा है यहां पर। या तो करंट के लिए आप बात करिए या फिर मैक्सिमम पावर के लिए बात करिए, दोनों के लिए एक ही कंडीशन आएगा, ठीक है। अब वो कंडीशन कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, ध्यान से देखना। बेटा ये बताओ, यहां पर इसको सॉल्व करो तो I बराबर क्या आएगा, N इंटू ई, यहां एलसीएम लो तो क्या होगा, NR प्लस MR0, और ये नीचे से M ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर MN इंटू ई। समझ में आ गया यहां तक, जल्दी बोलो। यस सर। आ गया, ठीक है। देखो कुछ लोग कैसे लगाते हैं, देखो एक तो तरीका है कि आप इसे डिफरेंशिएट करो, एक आता है डिफरेंशिएशन वाला मेथड, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएशन का मेथड जो तरीका है ना, मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला तरीका देख लो। तो MNE बाय, इसको क्या करते हैं ना, कैसे करते हैं बताता हूं। देखो इसको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, मान लीजिए सिचुएशन कि NR माइनस रूट ओवर MR0 का रूट ओवर का स्क्वायर, ताकि इस टर्म को आप जीरो कर सके। तो क्या होगा, जैसे ये मान लो टर्म आपका खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा, आप जरा सोचो कि मान लो मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा करना होगा कि बड़ा करना होगा, ये बोलो। छोटा करना होगा। छोटा करना होगा, ये मैं इसको छोटा करता हूँ। जब इसे खोलोगे तो देखो इसका स्क्वायर इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर इतना आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ कौन आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीपल, तो जितना माइनस में आएगा उतना प्लस में ऐड कर देते हैं, कितना 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर इन दोनों का मल्टीपल NR इंटू MR0। क्या बच्चा लोग, देखो इसको जब ओपन करोगे तो यही टर्म मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। अकल लगा के देख लो, आप इसे पूरे को खोल के देखो तो आपको यही वाला टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी से बता दो मुझे। यस सर, मिलेगा। तो मैक्सिमम करंट कंडीशन के फॉर्म में क्या केस में ना, ये डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या आपका जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब क्या, फॉर आई मैक्स यानी मैक्सिमम करंट क्या चीज, रूट NR माइनस रूट क्या चीज MR0, चूंकि डिनोमिनेटर को क्या करना है, सबसे छोटा करना है, तो डिनोमिनेटर जब छोटा होगा तभी आपका क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर आई मैक्सिमम दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से जीरो करोगे तो आपको NR बराबर क्या आ गया, MR0 आ गया, ठीक। तो यहां से गौर से देखिए यहां पर कि R0 यहां पर कितना आया, कितना आएगा, देखिए NR अब बाय M। बच्चों ये गौर से देखो तो ये आपका वही पुराना कौन था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन था, इंटरनल वाला था। जल्दी से बोलो, है या नहीं है, बोलो। सर बोलो। सर वो ब्रैकेट के अंदर जो था वो जीरो कैसे आया? अच्छा इसको जीरो कैसे, अरे अपने मन से देखो, मुझे बताओ कि आपको मैक्सिमम करना है, तो ये पार्ट मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी ना, बोलो। यस सर। अच्छा इसका छोटा वैल्यू सबसे छोटा कितना हो सकता है, जीरो ही हो सकता है, जीरो से छोटा माइनस में संभव है, बता तू मुझे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू जीरो ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो। आ रही है सर। इसीलिए मैंने यहाँ जीरो किया है, और यही चीज एक अपना डिफरेंशिएशन मेथड है, उससे भी ये प्रूफ हो जाता है। बट ये 10th 11th स्टैंडर्ड, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने हो सकता है पढ़ा भी हो पहले, ठीक है। तो ये उसी लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटे लेवल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में आ जाएंगे तो क्या होता है कि इसको मैं डिफरेंशिएशन से मैं प्रूफ कर दूंगा, चिंता नहीं करो, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस एक जनरल टर्म है, आप देखो सही से। तो ये मैंने यहाँ जीरो क्यों किया, इसका एक ही कारण देखो, ये इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब करंट को मैक्सिमम करना है तो मैंने बोला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सके कर दो। तो यहाँ पर देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये सबसे मिनिमम होगा, तो ये सबसे मिनिमम कब होगा, जब ये चीज क्या हो, जीरो हो। नहीं आया समझ में अभी भी इसमें, आ गया सर। हाँ तो ये जीरो होगा तो सबसे मिनिमम होगा, तो मिनिमम के लिए जीरो होना चाहिए, ऐसा ही आ गया एक कंडीशन यहाँ से। तो आप ये गौर से देखिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका है
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आर नॉट क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी आप ये समझिए ये एक्सटर्नल आर बराबर क्या चीज, इंटरनल आर। कौन सा, इक्विवेलेंट इंटरनल आर। तो बच्चों यहां से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुना देखो। पता है जो रिजल्ट मैंने अभी निकाला ना, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी शुरू हुआ है, आगे समझो बहुत ये काम आने वाला ही है। लेकिन इसी चीज को मैं डिफरेंशिएशन मेथड से भी मैं प्रूफ कर दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। पहले बात को समझो, देखो वो पुराना वही सारा कुछ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर किया है सब कुछ एग्जैक्टली वही चीज कहानी है, कुछ नहीं है। तो यहां से देखो रिजल्ट क्या निकला कि भाई आपके सर्किट में आपने कितना बैटरी लिया, क्या लिया, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। आपको जो बैटरी लेना था, जो भी लेना था आपने ले लिया। सवाल में बोला गया क्या चीज, कि सर्किट में करंट कब मैक्सिमम फ्लो करेगा, या सर्किट में मैक्सिमम पावर कब डिस्पाइट करेगा। नहीं आया बात समझ में? अरे मैक्सिमम करंट फ्लो कब करेगा, या मैक्सिमम पावर कब डिसिपेट करेगा। तो आंसर क्या आता है कि जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। नहीं आया समझ में, बोलो। आ गया सर। एक और इसमें शब्द लगा दीजिए, क्या चीज मैं पहले बताता हूं कब होगा ये। तो ये है इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट जहां भी बात कर रहा है इक्विवेलेंट इंटरनल की, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बोलो। यस सर। तो आपको यहां से रिजल्ट क्या समझ में आया, मैं भी लाइन लिखाऊंगा। मतलब आप ये समझिए कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो या मैक्सिमम पावर डिसिपेट तब करता है जब आपका सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आपको आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर। हाँ बेटा, इसको नोट कर ले। बहुत सारे बच्चे एक एक करके अभी गायब हो रहे हैं। मैं हमेशा, अच्छा आप लोग के साइड का भी वेदर बहुत ज्यादा खराब है या ठीक हो गया वेदर? नो सर, खराब है, सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा अच्छा, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम भी चल रहा है ना? अरे यस सर। ओहो हो, इसलिए कुछ बच्चे, कब से खराब है वेदर आप लोग के साइड का? सर 2 दिन से ज्यादा ही खराब है। अच्छा 2 दिन से ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्या करोगे, क्लास अभी देखो समय से सिलेबस भी खत्म करना जरूरी है, ये आप भी जान रहे हैं। और समय से सिलेबस खत्म नहीं होगा तो टर्म 1 का एग्जाम भी वहां देने में प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात है हम लोग को नीट भी देना है, लेकिन तो सब कुछ मैनेज करके चलना है, तो थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करके चलना होगा। पढ़ाई के मामले में तो आप समझिए कुछ आपको करना ही नहीं, सोचना ही नहीं, पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि वो प्राइमरी चीज है। अभी हमारे साइड का भी वेदर बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। लाइट का प्रॉब्लम वहां हो जाता है, लाइट समझो कभी कभी रात भर लाइट गोल रहता है, लाइट का पता नहीं रहता, कब ये स्थिति भी बना होता है। लेकिन किसी तरह हम लोग भी अभी मैनेज करके, जब क्लास में भी ले रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं है साथ ही मैं क्लास को स्टॉप कर दूं, नहीं चलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्लासेस में मैं ये चाहता हूँ कि भाई किसी टाइप से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ हो सकता है एक दो बच्चे मान लो उनका क्लास नहीं हो पाया, वो रिकॉर्डेड देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में मान लो डाउट और कुछ लगता है तो अगले क्लास में मेरे से सवाल जवाब करके क्लियर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ध्यान रखिए। बाकी नंबर उम्र आप लोगों के पास है भी, कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, या उसी क्वेश्चन को मैं क्लासरूम में डिस्कस कर दूंगा, ये भी मैंने को बता रखा है। बाकी सारा काम तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, बोलो। यस सर। हाँ स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। when when equivalent internal resistance, when equivalent internal resistance, equivalent internal resistance, equivalent internal resistance of cell is equals to equivalent external resistance, is equals to equivalent external resistance, equivalent external resistance
then in this case maximum current flow through the circuit and maximum power dissipated by resistance लिख लिया बच्चा लोग? Yes, sir. This is also known as maximum power theorem. Maximum power theorem. क्या बोला मैंने बेटा? आपसे कल को कोई पूछेगा, अरे मुझे बताओ ये मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे मुझे, बोलो? सर, जब इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का सेम होगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। हाँ, डिसिपेट होगा, और यही चीज क्या कहलाता है, इसी प्रिंसिपल, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। बेटा ये ध्यान रखना, आज का जो भी टर्म था वो यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि समय हो चुका है, ठीक है? और अगले क्लास में, ठीक, रेजिस्टेंस हम कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एक तो था कि भाई आप सर्किट को क्या करिए, छोटा करते चलिए, श्रिंक करते चलिए, छोटा करते चलिए। याद है आपको टेक्निक जो सिखाया था कि देखो, जब सर्किट को छोटा कैसे करोगे, सर्किट को आप छोटा कैसे करोगे, जब आप सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। मेरी बात लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बहुत सारे फंडे हैं, और मैंने बोला देखो नीट लेवल का जो सवाल है ना, वो सर्किट को छोटा करना, श्रिंक करना, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको कंसेप्ट पता है, आपका नीट यहीं पे क्लियर है। लेकिन मैं मान रहा हूं हो सकता है कभी कभार मान लो टफ क्वेश्चन आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो इसीलिए कुछ मेथड और भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है ना कि सर्किट को आप मतलब श्रिंक करेंगे, सर्किट को छोटा कब करेंगे, तो छोटा करने का ये होता है कि जब आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो भाई ये सीरीज में, ये पैरेलल में है, तो आप सर्किट क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, और फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या बच्चों जो मैं कह रहा हूं समझ रहे हो? बोलो। यस सर। लेकिन कल को मान लो ऐसा सिचुएशन ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, तो उस केस में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक है? तो उसी के लिए कुछ मेथड्स मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ भी जाए तो आप बना लेंगे, ठीक है बेटा? तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगले क्लास में आपको डीपीपी दिया, ये आपको याद रहना चाहिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी फिर देखते हैं जैसा होता है, ठीक बेटा? यस सर। बाय बाय सबको। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय।